अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। ओलों से बचने के लिए शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही दोनों शेड के नीचे आ गए हैं, दोनों छतरी के नीचे आ गए हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ उठाना अब उनके बस की बात नहीं है। लिहाजा वो बड़े घर को नाराज़ नहीं कर सकते, और बड़े घर की अगर नाराज़गी का उन्होंने बोझ उठाना है, इमरान खान साहब के साथ खड़े होना है, तो ये जो सर पे ओले पड़ने हैं ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही बल्कि एक और रुकने असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा से, इमरान खान साहब की जमात के, उन्होंने भी इमरान खान साहब से अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। और मुमकिन तौर पर आज या कल वो इस बात का ऐलान कर देंगे कि भाई इमरान खान को संभालना मेरे बस का काम नहीं है। इमरान खान साहब का ये जो इस वक्त का बयानिया है, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ख़ासतौर पर फ़ौज के हवाले से, अब वो बयानिए का बोझ नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से अब इस बात के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मौजूद अनरेस्ट वो अब खुल के आहिस्ता आहिस्ता सामने आने जा रहा है। और पहला बारिश का कतरा वो 4 सद्दा से गिरने वाला है, और उसके बाद फिर मूसलाधार बारिश शुरू होने का इम्कान है। इमरान खान साहब की तरफ से जो जलसे किए जा रहे हैं, और वो जलसा उन्होंने जो पेशावर में किया, उससे कुछ चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ गई हैं, और उसके नतीजे में ये बात अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान साहब जिस पोजीशन पर खड़े हैं वो उस पोजीशन से वक्ती तौर पर तो किसी जगह पर जाकर रुक सकते हैं, लेकिन इस बात को वो लेके यकीनी तौर पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात का हतमी फैसला कर लिया है। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई का वो कौन सा रुकने असम्बली है जो अनकरीब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर लेगा। फिर ये बात भी यकीनी तौर पर सामने आनी चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब का रंग क्यों उड़ा है और वो क्यों छतरी के नीचे जाना चाहते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि परवेज इलाही साहब को जो इतनी मिन्नतों मुरादों के साथ चीफ मिनिस्टरशिप मिली है, क्या वो चीफ मिनिस्टरशिप को इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की खराबी के ऊपर कुर्बान कर देंगे या इमरान खान साहब का साथ देंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करूंगा, लेकिन इससे पहले 2 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने पीटीआई के 11 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए थे, और उसमें से 2 इस्तीफ़े जो थे वो स्पेशल सीट्स के ऊपर थे, जिसके बाद 9 जनरल सीट्स के ऊपर इलेक्शन होना है 25 सितंबर को। और 25 सितंबर को होने वाले इलेक्शंस के लिए पीटीआई ने सिर्फ एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है जो 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहा है, और वो उम्मीदवार सिर्फ एक शख्सियत है, यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब का जो इलेक्शन है ये, इसके लिए कुछ मुश्किलात पैदा होने का इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट पिटीशन फाइल की गई, और उस रिट पिटीशन में ये कहा गया है कि जनाब ये जो 1 से ज़ायद हलकों में इलेक्शन लड़ना है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से जो 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया है, इससे एक बात साबित हो रही है कि अगर इमरान खान साहब 9 हलकों से इंतखाब जीत भी जाते हैं तो वो सिर्फ एक सीट अपने पास रखेंगे, जिसके नतीजे में 8 सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन होंगे। और ये एक दीदा दानिस्ता कोशिश है पाकिस्तान के वसाइल को नुकसान पहुंचाने की, और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात जहां पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा माली और माशी मुश्किलात का सामना है, इस तरह की एक्सरसाइज पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनने जा रही है। लिहाजा इस हवाले से आला अदालत कोई ना कोई डायरेक्शन दे, क्योंकि इस तरह का अमल अवामी पैसे और वक्त का ज़िया और सियासी इस्तेहसाल के मुतरादफ है। ये दरख्वास्त जो है ये ननकाना साहब में NA 118 की नशिस्त के उम्मीदवार की तरफ से जारी की गई है, और उसने मुख्तलिफ सीटों पर इलेक्शन लड़ने के बारे में जो सवाल उठाया है, और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुआवनत की है, और उन मुआवनत का उन्होंने दरख्वास्त की, और साथ उनका ये कहना है कि जनाब इस किस्म की कोई डायरेक्शन पास कर दी जाए जिसके तहत 2 सीटों से ज़्यादा किसी भी नशिस्त के ऊपर कोई उम्मीदवार इलेक्शन ना लड़ सके। ये एडवोकेट मियाँ आसिफ महमूद साहब हैं, इन्होंने मुफाद आमा की ये दरख्वास्त दायर की है, और इस पर इस दरख्वास्त को अब फिक्स किया जाएगा, और ये कहा जाएगा इस दरख्वास्त के अंदर, ये इस्तदा भी की गई है कि इमरान खान को उस वक्त तक इलेक्शन लड़ने से रोका जाए जब तक वो बतौर रुकने असम्बली मुस्ताफ़ी ना हो जाए। और इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत के ज़रिए काबीना डिवीज़न, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी फरीक बनाया गया है। अब अगर देखा जाए तो ये बात खासी हद तक दुरुस्त है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है
कि एक से ज़ायद नशिस्तों पर लड़ना यकीनी तौर पर बंदे कहा कि इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शंस के अंदर मेरा ख्याल है 5 सीटों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 5 सीटों पर वो इलेक्शन जीते भी थे और एक सीट उन्होंने मियाँ वाली की रखी, जिसके बाद 4 सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन हुए। दोबारा इलेक्शन होने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो तमाम अखराजात नए सिरे से करने पड़ेंगे और मौजूदा हालात में जहाँ पर वाक़तन पाकिस्तानी मीशत के ऊपर दबाव है, वहाँ पर इस तरह के जो इकदाम हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। और अब मौजूदा हालात में जहाँ पर हवाएं अपना रुख तब्दील करती हुई नज़र आ रही हैं, इमरान खान साहब के लिए ये इलेक्शंस लड़ना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जो इंसदाद दहशतगर्दी का एक मुकदमा दर्ज था जहां पर उनको अबूरी ज़मानत मिली हुई है। इमरान खान साहब उस अबूरी ज़मानत के बाद तफ्तीश के अमल में शामिल नहीं हुए और उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमे के इखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया था। वहाँ पर कल एक दिलचस्प सिचुएशन पैदा हुई और वो ये हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को वो जो अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की, वहाँ पर चालान जमा कराने से रोक दिया। उन्होंने कहा जी तुसी चालान जमा नहीं कराना, और उन्होंने साथ ही पुलिस को ये डायरेक्शन दी है कि इमरान खान को हर सूरत शामिल तफ्तीश किया जाए और इमरान खान साहब को हिदायत की है कि जनाब आपने तफ्तीश के अमल में शामिल होना है। और ये पहली मरतबा है कि इमरान खान साहब को तफ्तीश के अंदर शामिल होने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि 25 मई के बाद इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 16 FIRs दर्ज की गई थी। इन 16 FIRs के लिए इमरान खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत ली थी। उस राहदारी ज़मानत के ज़रिए वो आए थे इस्लामाबाद और वहाँ पर आके फिर उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत कराई। लेकिन इन 16 मुकदमात में किसी एक मुकदमे में भी अभी तक इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हुए। ये मुकदमा चूँकि खातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से दर्ज किया गया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और इसी जो तकरीर थी उनकी जो उन्होंने F9 पाक में की थी, उसी तकरीर के ऊपर पैमरा ने इमरान खान साहब की तकारीर को बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगाई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब ये ऑर्डर दे दिया है कि जनाब 7 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब इस तफ्तीशी अमल का हिस्सा बनेंगे, तफ्तीश इनसे की जाएगी। पुलिस को डायरेक्शन की गई है कि वो तफ्तीशी को भेजे बनी गाला, वो जाके इमरान खान से तफ्तीश करे या इमरान खान साहब को बुलाए थाने में ताकि उनसे तफ्तीश की जा सके। और अगर इमरान खान साहब या उनका अमला तफ्तीश के अमल में रुकावट बनेगा तो तफ्तीशी अफसर 7 दिन के बाद ये जो अपना ये इस हवाले से रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का पाबंद होगा और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि जनाब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का कोई ऑर्डर पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब ये वाली जो डेवलपमेंट है ये इस सिमत में इशारा कर रही है कि जनाब चीज़ें अब वैसी नहीं हैं जैसे पहले चल रही थी, क्योंकि इससे पहले अतर मिन अल्लाह साहब की तरफ से जो डायरेक्शन आई वो बिल्कुल सामने है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी के हवाले से इमरान खान साहब का खिताब वो सबके सामने है। फिर इमरान खान साहब का इनफ इज़ इनफ ये भी सबके सामने है। लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ये बदलती जा रही हैं और इस बयानिए का बोझ उठाना अब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं रहा। और इस वक्त 2 शख्सियात सबसे ज़्यादा मुश्किल में हैं। उनमें से एक है शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे हैं परवेज़ इलाही साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो जब से पॉलिटिक्स में आए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे ही रहे हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की छतरी को अपने सर पर रखते हुए पॉलिटिक्स की है और उस पॉलिटिक्स के अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ हमेशा हुकूमतों के अंदर भी शामिल रहे हैं और ईवान के अंदर भी आए हैं। अब मौजूदा हालात में जो इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे से खिताब के अंदर जो बात की है, खुद शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए ये उन लीडर्स में शामिल हैं जो इमरान खान साहब को हमेशा मुहतात रहने का मशवरा देते हैं, लेकिन ये वही शख्सियत हैं जिनको हर बार इमरान खान साहब उनका मुहतात रहने का जो मशवरा है उसको रद्द कर देते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब से इस हवाले से सवाल किया गया और दुनिया टीवी के प्रोग्राम में उनसे सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे के अंदर जो तकरीर की है आपका इसके ऊपर क्या टेक है, आप इसके ऊपर क्या रद्दअमल देना चाहते हैं। तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जनाब मैं तो तकरीर सुनी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने क्या बात की है या क्या बात नहीं की। जब तक मैं तकरीर सुनूंगा नहीं तब तक मैं इस बारे में अपनी कोई राय नहीं दे सकूंगा। पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान ने क्या बात की है
और वो बात जो है वो उसका आगे से रद्द अमल क्या आया है पाकिस्तान के तमाम टॉप क्लास पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से और ख़ुद पाकिस्तान अफवाज की तरफ से क्या रद्द अमल आया, पूरे पाकिस्तान को पता है। अगर नहीं पता तो शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं पता। और जब उनसे प्रोग्राम के एंकर ने ये पूछा कि जनाब अगर आप कहें तो मैं वो क्लिप चला दूं, अगरचे वो गैर मुख्तात बात होगी वो क्लिप चलाना, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं वो क्लिप चला दूं, तो आगे से शाह महमूद कुरैशी साहब ये फरमाते हैं कि जनाब वो क्लिप तो आप चला दें, सुनवा दें, लेकिन जब तक मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता होगा, जब तक मुझे इसके सियाको सबाक का नहीं पता होगा, जब तक मुझे इस बात की वजूहात का नहीं पता होगा कि इमरान खान साहब ने ये बात की है तो क्यों की है, किस तनाजुर में की है, उनका मुखातब कौन है, उस वक्त तक मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। इस बात का मतलब यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आरिफ अलवी साहब की तरह इमरान खान साहब के इस बयान से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, उन्होंने फासला इख्तियार कर लिया है। इसके ऊपर ना वो इमरान खान साहब के हक में बात करेंगे और ना ही इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के खिलाफ बात करेंगे। यानी उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बात की तो इमरान खान का फ़ोन आएगा और जब वो फ़ोन आएगा उसके बाद कान लाल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो बातें वो जो सुनाएंगे वो पब्लिक में नहीं की जा सकती, वहाँ पे सेंसर हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब बेहतर यही है कि गूंगे बोले बन जाओ, पता ही ना चले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। यानी वो इमरान खान से भी नाराज़गी का खौफ है उन्हें और इस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज़गी का खौफ है, और उन्होंने बेहतर ये जाना कि अपने सर पर एक छतरी रख लें ताकि वो जो ओले बरसने हैं वो उन ओलों से महफूज रह सके। दूसरा जिस बंदे की पोजीशन सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड है वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक बचपन का ख्वाब था चीफ मिनिस्टर बनना। वो चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब उनका एक मरतबा भी पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद ये ख्वाब जब उन्होंने एक मरतबा इक़्तिदार का चूटा ले लिया तो फिर उनके अंदर ये ख्वाब जो है वो ज़्यादा, ये ख्वाहिश जो है वो ज़्यादा शिद्दत से बेदार हो गई। अब खैर वो दोबारा बन गए हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद परवेज़ इलाही साहब के लिए मौजूदा हालात के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि वो इमरान खान साहब के इस बयानिया का साथ दें, क्योंकि 10 सीटों की वो जमात है, 10 सीटें टोटल। और अगर आप देखें कि फैसलाबाद जलसे के बाद अगर किसी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, उनके साहबजादे मोहन्नस इलाही साहब की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, उनके जो 10 रुकने असम्बली हैं उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अलबत्ता उनकी जमात के सरबरा यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने इस बात पर जो इमरान खान साहब ने की थी उसकी मजम्मत भी की और उनसे कहा कि उनको मशवरा दिया कि जनाब हमें अफवाज पाकिस्तान को किसी भी तरीके से मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। अब परवेज़ इलाही साहब की भी वही मसला है कि अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं तो वजारत आला जाती है, और अगर वो जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं तब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म होगा, वो 10 सीटें भी मुस्तकबिल के अंदर उनके लिए मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा उन्होंने भी इस मामले में खामोशी इख्तियार की है। अलबत्ता कुछ ज़राए इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और अगर इमरान खान साहब की जो है इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई है अगर वो आगे बढ़ती है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब से माजरत कर लेंगे। वो कहेंगे जनाब आपके इस बयानिए का मैं साथ नहीं दे सकता, और इतलात इस किस्म की भी हैं कि इस सूरत में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे और इस मामले में फिर मुस्लिम लीग नून मुमकिन तौर पर शायद उनकी हमायत कर दे। ये अभी कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कशन में हैं, अभी तक फाइनल नहीं हो सका, लेकिन अभी तक ये कुछ चीज़ें जिसे हम कह सकते हैं ना प्लान बी के तौर पर चल रही हैं, और ये प्लान बी कब तक एग्जीक्यूट होगा ये अलग बात है। अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए ये चीज़ भी ख़तरनाक हो रही है कि उनके लिए कुछ सरप्राइज़ भी तैयार किया जा रहा है, और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं अता तारड़ साहब उनकी तरफ से ये ऐलान आया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इसी महीने यानी सितंबर के अंदर ही छुट्टी कर दी जाएगी और हमज़ा शहबाज साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ये अता तारड़ साहब ने दावा किया है। अब ये दावा किस हद तक दुरुस्त है ये सितंबर के अंदर ही हमें पता चल जाएगा। अलबत्ता जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अब रिजेंटमेंट बढ़ना शुरू हो गई है और मुख्तलिफ अरकान असम्बली अपने लिए कुछ राहों का
तयन उन्होंने करना शुरू कर दिया है कि जनाब अगर इमरान खान साहब ये सारा कुछ करते हैं तो फिर एक सीधी सी लड़ाई है, जंग है। वो कहते हैं वो जो हल्के की सियासत लोग करते हैं वो ऐसी जंगों का ईंधन नहीं बना करते। उन्हें पता कि पाकिस्तान के अंदर ताकत किसके पास है और वो ताकत किसके पास रही है और किसके पास रहेगी, लिहाजा वहाँ पर उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई पंगाबाजी हो नहीं सकती। लिहाजा कुछ लोगों ने फैसले कर लिए हैं और कुछ लोग फैसला करने की पोजीशन में आ चुके हैं। इस हवाले से इतलात ये हैं कि 4 सद्दा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली जो PK 58 से रुकने असम्बली बने थे सुल्तान मोहम्मद खान साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहने जा रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों के साथ, अपने जो हल्का अहबाब है उनके साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं PTI के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता, लिहाजा इन हालात के अंदर जो इस वक्त पैदा हो चुकी हैं, इन हालात के अंदर इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ की तो किसी तौर पर जो है वो पजीराई नहीं की जा सकती। उन्होंने अपना जो हल्का अहबाब है उनके साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अगले चंद रोज़ के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ भी देंगे और उसके साथ साथ वो अपनी जो सूबाई असम्बली की रुकनीत है वो भी छोड़ देंगे। इस हवाले से भी उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को आगाह कर दिया है। यानी ये बारिश का एक पहला कतरा है जो आने वाला है और उसके बाद इतलात ये हैं कि फिर कोई बारिश ज़रा तेज़ होने का इम्कान है और अगर ये इमरान खान साहब की लड़ाई आगे बढ़ती है तो फिर PTI के बहुत सारे हिस्से भी हो सकते हैं और PTI से बहुत ज़्यादा इस्तीफ़े भी आ सकते हैं, जिनकी वजह से अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब के लिए इलेक्शंस जीतना लोगों के मुताबिक वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। देखना यह है कि ये बारिश अब होती कब है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।